हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे बायो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। वानस्पतिक पादप भूगोल या हम इसको वेजिटेशनल फाइटो जियोग्राफी भी कहते हैं। और इसमें समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने भारत को विशिष्ट पादप क्षेत्रों में या फाइटो जियोग्राफिक रीजन्स में बांटा है। और इनमें जो प्रमुख साइंटिस्ट हैं वो हैं हुकर, क्लार्क, प्रेन, काल्डर, चटर्जी और राजी। अगर हम लेटेस्ट बात करें 1955 में, उसके अकॉर्डिंग जो रीजन्स हैं, जो प्रांत हैं, उसमें क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय, भारतीय मरुस्थल, सिंध, रजवाड़ा, पंजाब, गुजरात, और मालाबार में मालाबार, कोंकण, कर्नाटक, मैसूर, दक्कन पठार, खानदेश, बरार, उड़ीसा, मालवा, बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय आदि। अब उपरोक्त पादपी प्रांतों में तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत की राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन से भी इन पादपी प्रांतों के विभाजन पर कुछ प्रभाव हुआ है, परंतु यदि भारत को राजनीतिक दृष्टि से के स्थान पर पादप भौगोलिक परिसर में देखें तो चटर्जी 1939 का वर्गीकरण ही अधिक उपयुक्त है। सन 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात पादपी प्रांतों की सीमा रेखा का नवीनतम निर्धारण चटर्जी 1962 के द्वारा किया गया। यह इस प्रकार है: वेस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़, इंडस प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मलाबार, असम और बे आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सबसे पहले हम लेते हैं वेस्टर्न हिमालयाज़। इसमें हमारे देश की उत्तरी सीमाओं का निर्धारण हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा होता है। यह पर्वतीय क्षेत्र विश्व का एक महत्वपूर्ण पादप भौगोलिक क्षेत्र है। निम्न ऊंचाइयों पर जिसकी जलवायु एवं वनस्पति विशुद्ध उष्णकटिबंधीय से लेकर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशुद्ध एल्पाइन प्रकार की पाई जाती है। इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पादप भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह है पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। कश्मीर से कुमायूं उत्तराखंड तक फैले इस क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है। जाड़ों में भारी हिमपात और 50,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर समय बर्फ जमी रहती है। प्रति वर्ष औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी मात्रा पश्चिम की ओर कम हो जाती है। ऊंचाई के अनुसार इसमें 3 प्रकार के वानस्पतिक जोन्स पाए जाते हैं: सबबोनेट जोन, टेम्परेट जोन, एल्पाइन जोन। और ये जो है सबमोनेटोन जोन जो है, इस अनुक्षेत्र की समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक है। और इसमें जो प्रमुख पादप प्रजातियां हैं उसमें शौर्या रोबस्टा, साल्मेलिया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, टर्मिनेलिया, सिंड्रेला, एनोजीसस, एंडिना, डलबर्जिया इत्यादि। उसी तरह से टेम्परेट जोन जो है वो है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई। और इसमें जो है कॉमन एग्जांपल्स जो हैं उसके देवदार, क्यूरस, ओक, मेपल, भोजपत्र, नाक, क्यूप्रेसस और टेक्सास एक्सेट्रा। एल्पाइन जोन जो है वो होता है 3500 मीटर से ऊपर हिमरेखा पर। अधिक तक जो होते हैं वो वृक्ष क्षेत्र एवं झाड़ियाँ ही मिलते हैं। हिमरेखा के समीप जो शाकीय पौधे ही पाए जाते हैं। और इनमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं एबीस, बेटुला और जूनिपेरस। फिर हम लेते हैं ईस्टर्न हिमालयाज़। नेपाल से पूर्व में सिक्किम, भूटान और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षा अधिक होते हैं। बर्फ़ भी बहुत कम पड़ती है और हिमरेखा 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसे भी 3 अनुक्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार विभाजित किया गया है। इसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न हिमालयाज़ जो है 3 जोन्स में बांटा गया है इनको। ट्रॉपिकल और सबमोनेट जोन, जिसमें जो है 1800 मीटर की ऊंचाई, और शौर्या रोबस्टा और आर्क्योप्टेरस, डेलेनिया, एंथोसेरोफिलस,
बहनिया एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो जोन है वो है टेम्परेट जोन। ये 1800 से 3800 मीटर की ऊंचाई पे फैला रहता है और इसमें ओक एक्स्ट्रा सेलिक्स रोडोडेंड्रॉन एंडिनेरिया एक्सेट्रा ये प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं इसमें। और तीसरा जो है दैट इज़ द माउंटेन जोन। दैट इज़ द वो है 3800 मीटर की हिम रेखा तथा रोडोडेंड्रॉन एवं जूनिपेरस की झाड़ियाँ और अधिक ऊंचाई पर शाखीय पौधे मिलते हैं। फिर हम लेते हैं इंडस प्लेन्स। इंडस प्लेन्स में वर्तमान राजनीतिक भारत में इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कच्छ के समीपवर्ती क्षेत्र सम्मिलित हैं। वैसे यही क्षेत्र पाकिस्तान में सिंध और पंजाब तक फैला है। तापक्रम की अधिकता और वर्षा की कमी से इस क्षेत्र की वनस्पति में प्रमुखतया उष्णकटिबंधीय वनों ड्राई स्क्रबी फॉरेस्ट का उल्लेख किया जा सकता है। पंजाब के उत्तरी भागों और अरावली की घाटियों के नम स्थानों पर यही वन कुछ घने होते हैं और इनमें उपोष्ण क्षेत्र में के पौधे भी मिल जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो है खेजड़ी, एनोजीसस, प्रोसोपिस, सेल्वाडोरा, कैपेरस, एल्बीजिया, यूफोर्बिया, कैलोट्रॉपिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैंजेटिक प्लेन। जो रीजन है वो है गैंजेटिक प्लेन्स का। गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में फैले इस क्षेत्र की जलवायु सामान्य वर्षा और जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल के कारण विभिन्न वनस्पतियों के लिए अत्यंत अनुकूल है। पूर्व में वर्षा अधिक होती है और पश्चिम में कम। यहाँ की प्रमुख वनस्पति उष्ण नम ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के निकट सुंदरवन के मैंग्रोव वन में राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, एकैंथस इक्विलिफोलियस और सोनेरेशिया एपेटेला और तथा कुछ दलदली जो हेलोफाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में डेलवर्जिया, अकेशिया, टैमेरिक्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत शुष्क दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कैपेरस, अकेशिया व सैकेरस बहुतायत में पाए जाते हैं। पूर्व क्षेत्र की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में पर्णपाती वन मिलते हैं जिनमें मुख्यतः ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, डायोस्पायरोस, टर्मिनेलिया, मधुका इंडिका, कॉर्डिया मिक्सा एवं अकेशिया कटेचू इत्यादि वृक्ष जो है वो इसकी प्रजातियाँ प्रमुख होती हैं। झाड़ीदार पौधों में कसरिया, इकोरा आदि प्रमुख हैं। ग्रासेस और कुंदाली, पोलू तथा डिबिजी पत्र शाकीय पौधों में पेरिस्ट्रॉफी और क्लियोम इत्यादि प्रमुख पाए जाते हैं। फिर आता है आपका सेंट्रल इंडिया। गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग और गुजरात का उत्तरी भाग भारत के इस वानस्पतिक प्रांत में सम्मिलित है। वर्षा की अधिकता सामान्य से 150 से 200 सेंटीमीटर तक और सामान्य तापमान के कारण यहाँ टीक अथवा टेक्टोना ग्रैंडिस के पर्णपाती वन दूर दूर तक फैले हैं। इसके अतिरिक्त मधुका टर्मिनेलिया, एनिजिसस, मैंगिफेरा और बहनी आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में जैविक डिस्टर्बेंस या बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है कि अधिकता के कारण अनेक स्थानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। पादप वितरण के आधार पर मध्य भारत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके सेंट्रल इंडिया को भी 3 भागों में किया गया है। वेस्ट कोस्ट और मलाबार, जिसमें क्या कहते हैं पहाड़ियों के इसमें कारण ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसमें। देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन दूसरा जो है दैट इज़ मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट, जिसमें टर्मिनेलिया, टेक्टोना, एडिना इत्यादि पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं जो 5000 फुट की ऊंचाई तक मिलते हैं। नीलगिरी के सदाबहार वन शोलास के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ की वनस्पति के प्रमुख पौधों में माइकेलिया, लेगेरिया, कॉर्डिया इत्यादि वृक्ष हैं इसमें। फिर आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मुंबई एवं केरल के समुद्र तट तथा एलिफेंटा, टानमोरा आदि टापुओं में मैंग्रोव वनस्पति को निरूपित करने वाले पादप जैसे राइजोफोरा, सोनेरेशिया एवं एविसिनिया इत्यादि पाए जाते हैं। वेस्ट कोस्ट और मलाबार के बाद आता है आपका द डेक्कन प्लेटो। मध्य भारत के दक्षिण में और मलाबार के पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप के शेष भाग पठारी है और यहाँ करीब 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। टेक्टोना ग्रैंडिस उष्ण व शुष्क पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजाति है। इसके अतिरिक्त शुष्क पर्णपाती या कंटीले वनों के क्षेत्र में हार्डविकिया, बॉस्वेलिया, टेरोकार्पस, गैरुगा एवं डोयोस्पोरसिस की प्रजातियां सामान्यतः पाई जाती हैं। फिर जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है वो है आसाम का। आसाम में भारत के इस पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में तापमान की अधिकता के साथ साथ वर्षा भी बहुत अधिक होती है और यहाँ के वानस्पतिक समुदाय वर्षा बहुल वनों के समान होते हैं। पहाड़ी स्थानों पर उपोष्ण नम या सदाबहार पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पाइनस के वन भी प्रमुख स्थान रखते हैं। बॉस या डेंड्रोकैलेमस के घने जंगल प्राय देखे जा सकते हैं। इन वन्य क्षेत्रों में फॉन्स एवं अधिपादकीय ऑर्किड्स की बहुलता भी देखी जा सकती है। खासी एवं जयंतीता की पहाड़ियों में एक रोचक कीटभक्षी पादप नेपेंथिस या घटपर्णी पादप भी पाया जाता है। अंत में आता है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। यहाँ की वनस्पति म्यांमार एवं मलेशिया से मिलती जुलती है। यहाँ तटीय वन, बीच फॉरेस्ट, सदाबहार नम, पर्णपाती वन तथा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र के तटीय भाग में मैंग्रोव वनस्पति तथा द्वीप के भीतर लंबे वृक्षों के सदाबहार वन फैले हुए हैं। इस द्वीप के कुछ क्षेत्रों में आइसोलेटेड ड्राई आइलैंड्स के कुछ छोटे छोटे खंड भी मिलते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में राइजोफोरा व कोरलिया के वृक्ष पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में प्रमुख रूप से लेग्रोस्टोमिया, टर्मिनेलिया, डायरस, डिप्टोकार्पस, बैरिंगटोनिया एवं बैम्बूसा बांस इत्यादि की जो कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं।